जब भी कोई बंदा यूट्यूब पर आता है उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि किसी भी तरीके से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए, और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, लेकिन हमारा ये काम पूरा नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में वॉच टाइम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं सबको कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग हो, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो गूगल एडवर्ड्स हो, चाहे वीडियो शेयर करके हमें कितना वॉच टाइम मिलता है और वॉच टाइम को देखने का सही तरीका क्या है, किस तरह से चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, पूरा सारा इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान सादा अल्फाज के अंदर। और दोस्तों, पूरा 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, और मैंने खुद भी अपना चैनल 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह चैनल को मोनेटाइज़ किया है। तो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट एंड तक देखिएगा। 30 दिनों के अंदर आप ये सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं और उसको समझ के काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर मैं सारी चीज़ों के ऊपर जाती हूँ। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये कि 2 चीज़ें चलती हैं, यानी CTR और वॉच टाइम। CTR अगर बहुत ज़्यादा हाई है, यानी आपने बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल बनाया, मसालेदार, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के क्वालिटी थंबनेल आपने बना दिया। अब यूज़र की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, उसने बोला इतना हाई क्वालिटी थंबनेल है, वीडियो में भी मुझे यही मिलेगा। वो आपकी वीडियो पे आता है, क्लिक करता है, और जब आपकी वीडियो पे आता है तो आप प्रॉपर्ली अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पाते, आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही होती है और बात को आप प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, इतना एनर्जी लेवल नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑडियंस रिटेंशन डाउन होने लग जाता है, लोग आपकी वीडियो को स्किप करने लग जाते हैं। यूट्यूब के एल्गोरिथम को मैसेज मिलना शुरू हो जाता है कि वो आपकी वीडियो को ज़्यादा बूस्ट नहीं करता, यानी अगर आपकी वीडियो अच्छी होती है तो वो 10 लोगों को और पहुंचाता है, 100 लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचाता है। अगर उसमें से 20 लोग आपकी वीडियो देखते हैं तो आपकी ऑडियंस टेंशन हो जाती है 20%। अगर 20 लोगों ने देखी, फिर और लोग, फिर और लोग, फिर और लोग, लेकिन अगर थोड़े से ही लोग आए और उन्होंने थोड़ी सी देखी और छोड़ के चले गए तो फिर आपकी ऑडियंस टेंशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका वॉच टाइम अफेक्ट होगा और आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा। यूट्यूब को पता चल जाएगा इस वीडियो में कोई जान नहीं है, कोई दम नहीं है। जिस तरह का आपने थंबनेल अट्रैक्टिव बनाया, मज़ेदार थंबनेल बनाया, उसी तरह की आपने वीडियो में भी एनर्जी लानी है, यानी सेम दोनों चीज़ें करनी है। अगर थंबनेल अच्छा है तो वीडियो भी अच्छी होनी चाहिए, एनर्जी के साथ होनी चाहिए, तभी आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा चलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको सारे तरीके बताती हूँ एक एक करके कि किस तरह से हमारा वॉच टाइम ड्रॉप होता है। दोस्तों, जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब वीडियो पब्लिश करते हैं तो हम अनलिस्ट मोड पर कर देते हैं या प्राइवेट कर देते हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पब्लिक करना है, तभी उस वीडियो का वॉच टाइम काउंट होगा, वरना वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी वीडियो बनाते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर, ये कुछ भी किसी के खिलाफ बना देते हैं और बाद में वो सोचते हैं कि मुझे इस वीडियो को डिलीट करना चाहिए और मैं डिलीट कर देता हूँ, या मैं प्राइवेट कर देता हूँ, या मैं अनलिस्ट कर देता हूँ, और बाद में वो वीडियो को डिलीट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वीडियो पर जितनी भी वायरल हुई होती है, जितना भी उस पर वॉच टाइम मिला होता है, फिर वो वॉच टाइम काउंट नहीं होता, क्योंकि वीडियो डिलीट हो रही है या अनलिस्ट हो रही है या प्राइवेट हो रही है। तो आपने ऐसी ही वीडियो बनानी है जो आपके चैनल पर परमानेंट चल सके, लॉन्ग टर्म तक जिस वीडियो को आप चला सकें। दोस्तों, और लोग क्या करते हैं, गूगल एडवर्ड्स पे अपने एड्स लगाते हैं और अपनी वीडियो की प्रमोशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, वीडियो प्रमोशन से जो आपकी वीडियो चल रही होती है प्रमोशन में, उसका वॉच टाइम आपको मिलता है, लेकिन 4000 घंटे के अंदर यूट्यूब वो वॉच टाइम काउंट नहीं करता, ये मैं आपको बता दूँ। तो अगर आपने 4000 घंटे आप पूरा करना है तो प्रमोशन वीडियो से जो आपको वॉच टाइम मिलेगा वो काउंट नहीं होगा। दोस्तों, अगले नंबर पे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि भाई शॉर्ट्स तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और शॉर्ट्स की तो बहुत ज़्यादा रीच है और शॉर्ट्स बनाना शुरू हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि शॉर्ट्स का वॉच टाइम से कुछ लेना देना नहीं है, यानी शॉर्ट्स का क्या क्राइटेरिया, 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ लास्ट 90 डेज़ के अंदर, तभी आप शॉर्ट्स से मोनेटाइज करवा सकते हैं, और शॉर्ट्स से वॉच टाइम पूरा नहीं होता। तो आपने ये भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वॉच टाइम जब लोग चेक करते हैं ना, तो गलत तरीके से चेक करते हैं। आपने जब भी वॉच टाइम चेक करना है तो आपने ये करना है, लाइफ टाइम का चेक करना है। और अगर आपको 365 डेज़ से ऊपर हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई लास्ट 365 डेज़ का चेक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे 8 साल के अंदर अंदर पूरे करने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी वीडियो का, आप जाकर उस वीडियो से समझ सकते हैं कि 8 साल के अंदर आपने कौन सा क्राइटेरिया पूरा करना है। दोस्तों, अगर आप सोचें कि हम सब्सक्राइबर कैसे पूरे करें और वॉच टाइम पूरे करने का सही तरीका क्या है, तो दोस्तों
दोस्तों बस एक ही तरीका है, मेहनत करनी है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनानी। जितनी ज़्यादा वीडियोज़ बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको वॉच टाइम मिलेगा, उतने ज़्यादा ही सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे, क्योंकि आप जितनी मेहनत करते हो उतना ही फल आपको मिलता है। जब आप वॉच टाइम के लिए वीडियो अच्छी बनाएंगे और लोग आपकी वीडियो पे रुकेंगे तो वो आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और फिर आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका वॉच टाइम बढ़ता रहेगा। आप चाहे लॉन्ग वीडियोज़ बनाएं चाहे शॉर्ट वीडियोज़ बनाएं, इससे होता है कि शॉर्ट वीडियो से वॉच टाइम कम मिलता है और लॉन्ग वीडियो से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट होते हैं मेरी तरह, जिस तरह मैं पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, डेली की वीडियो अपलोड कर रही हूँ और डेली में 2-2 3-3 वीडियोज़ भी अपलोड कर रही हूँ। तो दोस्तों अगर आप कंसिस्टेंट होते हैं, मेहनत करते रहते हैं और वीडियोज़ डालते रहते हैं, यही फार्मूला है कामयाबी का। यानी इससे आपको वॉच टाइम भी मिलेगा, आपके सब्सक्राइबर भी मिलेंगे और अगर आप 100 वीडियो डालते हैं तो एक वीडियो आपकी वायरल भी हो जाएगी और उसी से आपका सारा का सारा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बस मेहनत की देर है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप फल खा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में वॉच टाइम से रिलेटेड जितने भी गलत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल रहा था, मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हो। चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।